नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय को लेकर। यह प्रमेय 10th क्लास के अंदर भी है और 11th क्लास के अंदर भी है और कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। 4 ऑप्शन देते हैं आपको। इस टाइप से कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कार्य ऊर्जा प्रमेय है क्या। तो दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यहां ये जो W है ये बता रहा है दोस्तों कार्य को, और ये जो डेल्टा K है ये बता रहा है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसी को बोलते हैं दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय। कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। The work done is equal to the change in kinetic energy is known as work energy theorem। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसी को कहते हैं दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय। हम इस चीज को प्रूव करेंगे दोस्तों। देखिएगा, कार्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बल इंटू विस्थापन, W इक्वल टू Fs, और बल का सूत्र होता है F बराबर ma। बल बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणा त्वरण। m द्रव्यमान है और a क्या है, त्वरण। तो मैं क्या करूंगा, F की जगह लिख दूंगा ma। तो W इक्वल टू ये बन गया दोस्तों MAS। अब देखिए यहां गति का तीसरा समीकरण यूज कीजिए दोस्तों, गति के तृतीय समीकरण से। देखिए क्या बात बनेगी। तीसरा समीकरण होता है दोस्तों गति का v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। u स्क्वायर का इधर पक्षांतरण करो, v स्क्वायर, तो u स्क्वायर इधर के माइनस का बनेगा, इधर क्या बचा दोस्तों 2as। तो s में अगर पता करना चाहता हूं तो मैं इसके बटा में लिख दूंगा दोस्तों 2a। तो ये हमारे पास बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू हमारे पास यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से s निकल के आएगा। तो s की जो वैल्यू है ये s की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा। तो देखिए क्या बात बनेगी, W इक्वल टू ma, और s के स्थान पर लिख दूंगा दोस्तों v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इसके स्थान पर लिख दूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो देखिए दोस्तों a से a कैंसिल आउट है। अब ये जो m है इसको दोनों जगह अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो W इक्वल टू ये बनेगा mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है दोस्तों 2। दो का दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, दोनों को 2 से। तो W इक्वल टू ये बना हाफ mv स्क्वायर माइनस ये बन गया हाफ mu स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये भी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है और ये भी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। यहाँ पर v अंतिम वेग होता है तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा है, यहां पर u प्रारंभिक वेग होता है तो ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। तो इसको लिख दूंगा दोस्तों W इक्वल टू kF माइनस का ki। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो बोलो इससे दोस्तों अंतर निकल के आएगा कि नहीं आएगा, इसी को बोल दूंगा मैं डेल्टा K। तो W इक्वल टू डेल्टा K, इसी को कहते हैं दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो ये कई बार 11th क्लास में या 10th क्लास में 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसकी उत्पत्ति कीजिए। तो आप आसानी से कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्रूव कर सकते हैं। इसी टॉपिक में हम एक छोटा सा टॉपिक और है दोस्तों जिसको हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। कि ऊर्जा संरक्षण क्या है, ऊर्जा संरक्षण नियम। तो ऊर्जा संरक्षण नियम का तात्पर्य है दोस्तों कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ऊर्जा ना ही नष्ट होती है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती रहती है। इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम। 10th क्लास में ये टॉपिक है दोस्तों, एक छोटा सा एक नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो हम कहेंगे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण नियम कहा जाता है। तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है कार्य ऊर्जा प्रमेय पर आधारित कि 800 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार को ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसका वेग 60 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड कर देता है।
तो हमें कार्य पता करना है दोस्तों। तो देखिए यहां आपको द्रव्यमान दे दिया, मास कितना दिया 800 kg, और आपको दो वेग दे दिए। पहला वेग 60 मीटर पर सेकेंड था शुरू में, और बाद में वेग उसका रह गया दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड। तो किया गया कार्य हमें W पता करना है दोस्तों। अब कार्य, ये जो क्वेश्चन है देखिए इसमें वेग कम ज्यादा हो रहा है, तो कहेंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो यहां हम कहेंगे कि जो किया गया जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। और हम डेल्टा के कैसे निकालेंगे दोस्तों, 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²। ज्यादा वाला वेग है उसमें से हम कम वाला वेग घटा देंगे दोस्तों। v1 ज्यादा है हमारे पास, इसलिए ½ mv1² माइनस ½ mv2²। तो देखिए W इक्वल टू, इसमें जो टर्म कॉमन आ रही है उसको तो कॉमन कर लो दोस्तों। 1/2 m कॉमन आ रहा है तो मैं लिख दूंगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो देखिए W इक्वल टू ये बन गया 1/2 इंटू m, मास द्रव्यमान कितना है इसका 800, इंटू v1 का स्क्वायर, v1 पहला वाला वेग 60 का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 3600 माइनस v2 का स्क्वायर, v2 दूसरा वाला वेग है दोस्तों 20, तो 20 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास कितना 400। तो 3600 में से 400 घटेगा तो दोस्तों 3200 बच जाएगा। तो W इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास 1/2 इंटू 800 इंटू ये हमारे पास बन गया दोस्तों 3200। 2 से काटूंगा तो ये 400 बार कट जाएगा दोस्तों। तो देखिए 1 2 3 और 4 0 तो ये रही, और 32 को 4 से गुणा कर दो तो ये बन जाएगा दोस्तों 128। 32 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 128 गुणा 10 की घात कितना आ रहा है दोस्तों 4। अब देखिए इधर यह आंसर आपका सही है, 128 गुणा 10 की घात 4 जूल। लेकिन दोस्तों सही तरीका क्या है, आपने कोट पैंट अगर पहना है, नीचे आप चप्पल पहन लो तो आपको मना करने वाला कौन है। लेकिन सही तरीका यह है कि अगर आपने कोट पैंट पहना है तो आप नीचे जूते जरूर पहने। मतलब इधर अगर 10 की घात आ रही है तो इधर एक संख्या बाद पॉइंट आना चाहिए, दशमलव पद्धति ये कहती है दोस्तों। हालांकि गलत ये भी नहीं, ये भी सही है। तो इसमें 100 का है तो भाग दूंगा और 100 से ही गुणा कर दूंगा, तो भाग देने पर तो ये बढ़ जाएगा दोस्तों 1.28 गुणा 10 की घात कितना बढ़ गया दोस्तों 6 जूल। तो इस तरीके से आप कार्य ऊर्जा प्रमेय से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।